Hi everyone. Welcome to my YouTube channel after pretty long. So apologies इतना टाइम लगाने के लिए और अब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ वीडियोस हिंदी में भी डालूँ, क्योंकि पिछले कुछ वीडियो से मुझे कमेंट आए थे कि अगर आप अपनी वीडियोस हिंदी में भी डालेंगे तो हम लोगों के लिए समझना थोड़ा सा आसान होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं भी हिंदी में ही थोड़ा ढंग से समझा सकता हूँ। तो इसीलिए आज जिस चीज़ के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो मेजरली रहने वाली है कि जब आप डिज़ाइनिंग की जॉब में आ गए हैं तो उसके बाद में क्या ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं आपका टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव हो सकता है और साथ ही साथ जो एक विजिबिलिटी आपके काम की होती है वो आपके सीनियर्स के सामने, आपके फर्दर स्टेक होल्डर्स के सामने मच बेटर हो सकती है। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है डिज़ाइन प्लानिंग बोर्ड। एक डिज़ाइन प्लानिंग बोर्ड होता क्या है? बेसिकली जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपके क्वार्टर्स के बेसिस पे आपका काम होता है। जनरली आपका एक ईयर प्लान होता है, देन आप उसको क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं कि बेसिकली इस क्वार्टर के अंदर मेरे ये एम्स हैं कि मैं इन टास्क को कंप्लीट करूँगा। और जब भी आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करते हैं तो आपको ये चीज़ भी समझ में आएगी कि एवरीथिंग डजेंट ऑलवेज गो एज प्लान्ड, बट एक मोटा मोटा आपके पास में स्ट्रक्चर रहता है कि ये चीज़ है, इसके बाद में मैं ये करूँगा, इसके बाद में मैं ये करूँगा और इस पर्टिकुलर टास्क के अंदर मुझे इतना टाइम लग सकता है, इतना टाइम लग सकता है। साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होगा कि आप एक टास्क कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको कोई और टास्क पे आ गया, तो अब उसको आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, उसको आप किस तरीके से विजुअलाइज करेंगे। इसी चीज़ के ऊपर आपका पूरी की पूरी आज की वीडियो होने वाली है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्लानिंग बोर्ड बनाया हुआ है। अब ये जो प्लानिंग बोर्ड का आइडिया है या जो पूरा प्लानिंग बोर्ड है ये मेरा नहीं है, ये एक कंपनी थी, उनमें मैं काम कर रहा था और उनमें एक डिज़ाइनर था, उनका नाम था एंड्रयू। तो एंड्रयू ने मुझे बोर्ड बना कर दिया था और मैं काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनके लिए कि उन्होंने एक ऐसा बोर्ड मुझको बना कर दिया। अब इसमें क्या होता था कि हमारे पास मल्टीपल डिज़ाइनर्स होते थे, मल्टीपल डिज़ाइनर्स अपने बोर्ड को बना करते थे एंड उनके टास्क के ऊपर एक विजुअलाइजेशन रखने के लिए एक ऐसा प्लानिंग बोर्ड बनाया जाता था। अब इस प्लानिंग बोर्ड के अंदर क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो किसी भी क्वार्टर के अंदर आपके कुछ टास्क होते हैं। जब आप क्वार्टर स्टार्ट करते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट मैनेजर्स के साथ में या फिर और स्टेक होल्डर्स के साथ में उस काम के ऊपर डिस्कस करना शुरू करते हैं कि इस क्वार्टर के अंदर हम क्या क्या टास्क करने वाले हैं। आप उन टास्क की एक टी शर्ट साइजिंग करेंगे। अब एक टी शर्ट साइजिंग टर्म यूज़ की गई है यहाँ पे, ये मतलब है कि जब आप उस टास्क को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके हिसाब से उसमें 2 स्प्रिंट्स लग सकती हैं, 1 स्प्रिंट लग सकती है, 3 स्प्रिंट लग सकती हैं। आप उसके हिसाब से उसको टी शर्ट साइजिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कौन से टास्क की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो आप उसी टाइम पे उस प्रायोरिटी के हिसाब से उस टास्क को वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस बोर्ड को देखें, जो भी आपको ब्लू कलर के सेक्शंस दिख रहे हैं ये आपके मेन टास्क हैं जिनको इनिशिएटिव कहा गया और इनकी फर्दर टी शर्ट साइजिंग हो रखी है। जैसे अगर मैं कहूँ इस टास्क की टी शर्ट साइजिंग मैंने इस हिसाब से करी कि शायद इसमें मुझे 2 स्प्रिंट्स लग सकते हैं। एक और टास्क है, इसमें मुझे ऐसा लगता है शायद मेरे को सिर्फ 1 स्प्रिंट लगेगी, तो इस हिसाब से मैंने इसकी टी शर्ट साइजिंग करी है। अब आप अगर इस बोर्ड को और ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है इसके अंदर, आपके पास डिफरेंट मंथ्स यहाँ पे मेंशन्ड है, उनके जो वीक्स हैं वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ और छोटे छोटे सेल्स डाले हुए हैं, ये हैं आपके हर एक दिन की स्टेटस। अब हो सकता है किसी भी दिन अगर आप ऑफ पर हैं या फिर आप लीव पर जा रहे हैं तो आप पहले से ही यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इस दिन पे मैं ऑफ पे था या फिर इन दिनों के लिए मैं ऑफ पे रहने वाला हूँ। आप उस चीज़ को डार्क मार्क कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपको एक लीव वाली चीज़ वहाँ पे नज़र आ गई। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो जैसे जैसे आपके हफ्ते गुजरते जा रहे हैं, वीक्स गुजरते जा रहे हैं, आप उसको रेड में मार्क कर सकते हैं। जो वीक आपका ऑन गोइंग वीक है उसको आप ग्रीन में रख सकते हैं और जो आपके अपकमिंग वीक्स हैं वो ब्लू में रह सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने अलग अलग स्टिकर्स का यहाँ पे यूज़ करा, तो जो भी टास्क आपका जिस भी स्टेटस पर है आप उस स्टिकर को वहाँ पे रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरा ये वाला टास्क डन हो गए हैं तो इस पर मैंने एक डन का स्टिकर लगा दिया है। साथ ही अगर कुछ ऐसे टास्क जैसे मुझे लगता है कि अभी कि मैं काम कर रहा हूँ तो इसमें वर्क इन प्रोग्रेस वाला टास्क मैंने एक स्टिकर लगा दिया। साथ ही साथ अगर मुझे लगता है कि किसी टास्क में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया तो आप यहाँ पे डॉटेड लाइन के साथ में कह सकते हैं टुक लॉन्गर। और कोई टास्क ऐसे भी हो सकते हैं जो आपने शायद समय से पहले कर लिया, तो आप उसको यहाँ पे डन बिफोर टाइम दिखा सकते हैं।
सिमिलरली जैसा मैंने आपको बताया था, कभी कभार ऐसे टास्क भी हो सकते हैं जो आपके मेन टास्क के बीच में आ जाए, तो आप उसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, BAU टास्क। BAU इज़ बेसिकली बिजनेस एज यूजुअल टास्क। तो आप उनको यहाँ पे डाल सकते हैं, और उनके जो जेरा टिकट्स हैं या फिर आपका नोशन टिकट्स है, जिस पर भी आप कह सकते हैं कि फर्दर डिटेल ऑफ दैट टास्क लिखी हुई है, आप उसके लिंक्स यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर कोई मान लीजिए अर्जेंट टास्क भी आ रहा था, आप उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप एक और चीज़ देखें तो इसके बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि कल को अगर आप किसी भी स्टेज ऑफ अपने क्वार्टर के हैं, किसी ने भी आपसे पूछ लिया कि चलिए वैभव बताइए कि आपने अभी तक इस पूरे क्वार्टर में क्या क्या काम करा, आपके सामने ये बोर्ड है, आप सीधा उनको पूरे स्टेटस दे सकते हैं। देखिए ये टास्क है जो मेरे कंप्लीट हो गए, ये टास्क है जो मेरे बचे हैं, बीच बीच में मेरे ये वाले टास्क आए थे, और इनकी वजह से हो सकता है मेरा कोई टास्क डिले हुआ या फिर कोई टास्क मैं जल्दी कर सका, आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हर चीज़ आपके लिए विजुअली यहाँ पे मेंशन्ड है, और मेरे हिसाब से मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करा ये वाला बोर्ड। इसीलिए मैंने कोशिश करी कि इस वाले बोर्ड को मैं आप सब लोगों के सामने प्रेजेंट करूं, और अगर आपको लगता है ये हेल्पफुल है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद में मैं यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक डाल दूँगा जिसके अंदर आप इस फिग्मा फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ऑल्सो अदर देन दिस, अगर आप चाहते हैं कि आप और ऐसी चीज़ें पढ़ सकें, मैंने ऐसी कुछ चीज़ें आप देखोगे तो मैंने अपने मीडियम पे भी डाल रखी हैं, तो आप मीडियम मेरा फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद में आपको एक मीडियम का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसमें फ़र्दर और स्टोरीज़ देख सकते हैं। मैं डिज़ाइन के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डालता रहता हूँ, आप उसको पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो एक टॉपमेट का लिंक है, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं आपको लिंक वो भी डाल दूँगा। तो कुछ नॉमिनल चार्जेस की कॉल्स हैं, आप मेरे साथ में कॉल कनेक्ट कर सकते हैं और हम फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं। अदर देन दिस, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे से किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक्डइन है, आप लिंक्डइन पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं लिंक्डइन का लिंक भी नीचे डाल दूँगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप डिज़ाइन ऑब्जर्वेशंस या फिर डिज़ाइन इन जनरल इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में आपको जानना पसंद है कि ये चीज़ ऐसी क्यों बनी है, या फिर इस चीज़ के पीछे क्या रीज़न हो सकता है ऐसे डिज़ाइन का, तो मैं इन चीज़ों के ऊपर बारे में भी बात करता रहता हूँ, वीडियोस बनाता रहता हूँ, और लिंक्डइन के ऊपर काफ़ी ही ज़्यादा एक्टिवली पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप वहाँ पर भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी इस डिज़ाइन बोर्ड के बारे में आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप इसमें कुछ और बेटर सजेस्ट कर सकते हैं? तो मुझे बताइए। या आपको लगता है इसमें कोई चीज़ आपको ख़राब लगी तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। बाकी अदर देन दिस, इस बोर्ड का क्रेडिट मैं पूरा का पूरा अपने उन कलीग को, उन मैनेजर को देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस चीज़ से इंट्रोड्यूस करा, और थैंक्स अ लॉट। यहीं तक थी ये वीडियो। बाकी अगर आप और ऐसी चीज़ें चाहते हैं तो मुझे बताइए, एंड कमेंट्स में आप इस चीज़ के बारे में फर्दर और डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।